हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक नई रेसिपी। और ये है मेरा आलू का पराठा का रेसिपी, जो कि बिल्कुल नई तरह से बनाया है। ये आटा का डो के साथ आप जब आलू का पराठा में वो लगाते हो, आटा बेलते हो, तब बहुत सारी दिक्कतें आती है। इसीलिए नए तरीक़ा से आप अगर बनाओगे तो ये दिक्कतें नहीं होगी। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कि कैसे बनाते हैं ये वो खास वाला आलू का पराठा। लेकिन इससे पहले आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक बटन को क्लिक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यहाँ पे इतना 1 कप आटा, 1 कप के करीब आटा मैंने यूज़ किया है। और इस पर मैं अब ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक। और इसमें मैं इतना आटा में ये नमक इतना ऐड किया। अब इसमें मैं और पानी ऐड करूँगी। और इसको अच्छे से ऐसे मिला लेना है। तो इसके लिए हमें इतनी थिकनेस करनी पड़ेगी, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। ये मेरा रेडी हो चुका है आटा। अब इसको मैं थोड़ा रख दूंगी ऐसे ही। और अब इसका डो तैयार करने के लिए मैं इसमें ले रही हूँ उबले हुए आलू। और इसको मैं इसकी मदद से ऐसे अच्छे से छोटे छोटे दाने में बदल लूँगी। तो ये देख सकते हैं मेरा ये आलू को पेस्ट करके ख़त्म हो गया है। अब मैं इसमें कुछ मसाला ऐड करूँगी। मसाले के लिए इसमें मैं पहले तो थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, आप जो कुछ भी पसंद आए वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर। अब मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ में थोड़ा सा कटा हुआ अनियन। अब इन सारों को मिक्स करना। तो मेरा ये तो रेडी हो गया है। अब मैं इसको नेक्स्ट प्रोसेस पे ले जाती हूँ। तो मैंने पहले ही जो आटा ये घोल के रखा था उसमें मैं ये ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कोई भी वेजेस यहाँ पे नहीं रहने चाहिए। तो देख सकते हैं मेरा डो रेडी हो गया है। ये सारा मिक्स करके इसे अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब जाएंगे हम पकाने। तवा को गैस पे चढ़ा दिया है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ऐसे। और इसमें अब हम ये घोल ऐड कर देंगे। और इसको भी अच्छे से फैला देंगे। ऐसे अच्छे से इसको फिर से फैला देंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है। अब इसको इस साइड से थोड़ा पकने देते हैं मीडियम फ्लेम में गैस करके। तो ये देख सकते हैं एक साइड से अच्छे से पक गया है। तो इसको मैं अब पलटा दूंगी। ये देखिए कितने अच्छे से बन गया है एक तरफ। इसके बाद इसको फिर इस तरफ से भी थोड़ा पलटा देना। इसे पलट पलट के हमको अच्छे से इसको पका लेना है। तो ये मेरा पराठा बिल्कुल पक के रेडी हो चुका है। तो इसे मैं गरम गरम किसी को भी सर्व कर सकती हूँ। कोई मेहमान हो या कोई घर का मेंबर हो, किसी को भी। तो इस
पराठे को मैं लेने जा रही हूँ नाश्ते में, तो इसीलिए मैं चाय के साथ ले रही हूँ। तो चलिए मैं चलती हूँ ये पराठे को खाने के लिए। ये देखिए अंदर से भी अच्छे से पक गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, सी यू अगेन, बाय बाय।